हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर शाला में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 जून की करंट अफेयर्स को। तो पहले तो मैं बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो कि है कि जो इंडिया भूटान है, यहाँ पे इन्होंने टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है जॉइंटली। और ये जो स्ट्रेंथनिंग एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जॉइंटली जो लॉन्च किया है भूटान में, इसका जो मेन फोकस होगा वो होगा इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफ़र प्राइसिंग में। जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है भूटान का वो थोड़ा सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफ़र प्राइसिंग के तहत यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का भूटान का सही किया जाएगा। तो इंडिया ने यहाँ पे हेल्प के लिए भूटान की साथ में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स इनिशिएटिव जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था, और इसका जो मेन एम होता है स्ट्रेंथ देना डेवलपिंग कंट्रीज़ को। और ये जो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स है, इसको जो स्टार्ट किया था वो था यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी और यूएनडीपी ने मिलकर ये जॉइंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। वहीं इसकी बात करते हैं तो ये 80 प्रोग्राम ये अपने कंप्लीट कर चुका है, वो भी 45 देशों में कंप्लीट कर चुका है। भूटान की कैपिटल की बात करते हैं, थिम्पू यहाँ की कैपिटल है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के लोटे शेरिंग है, और करेंसी यहाँ की भूटानीज नगुल्ट्रम चलती है। तो इंडिया और भूटान ने मिलकर यहाँ पे टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जियो और जो गूगल है, जियो और गूगल क्लाउड ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है 5G टेक्नोलॉजी को लेकर। तो पूरा पढ़ा देते हैं। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड एंड गूगल क्लाउड आर एम्बार्किंग ऑन अ कोऑपरेटिव long-term strategic relationship with a goal of powering 5G in enterprise and consumer segment nationwide। 5G को यहाँ पे पावर देने के लिए यहाँ पे गूगल क्लाउड ने रिलायंस जियो के साथ कोलैबोरेशन किया है। रिलायंस जियो के जो प्रेसिडेंट हैं, रिलायंस जियो प्रेसिडेंट इन्फोकॉम मैथ्यू ओमेन, और जो रिलायंस जियो के जो फाउंडर वो हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस जियो स्टार्ट हुआ था 2007 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। गूगल के वहीं सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल का फाउंडेशन 4 सितंबर 1998 कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। और जो गूगल के फाउंडर्स हैं स्टार्टिंग में जो थे वो थे लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। तो ये थी न्यूज़ कि गूगल जियो और गूगल क्लाउड ने कोलैबोरेशन किया है 5G टेक्नोलॉजी के लिए। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एनएसडीसी और जो व्हाट्सएप है, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम। एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और व्हाट्सएप ने यहाँ पे अनाउंस किया है अलायंस, और इन्होंने यहाँ पे अलायंस के तहत लॉन्च किया है डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम, जिसमें जो मेन इनका एम होगा वो होगा इंडिया की जो यूथ है उनको डिजिटल स्किल्स देना, और उनके लिए इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट तैयार करना, डिजिटल स्किल्स उनको सिखा के। और इस वही बात करते हैं तो व्हाट्सएप की इसका फाउंडेशन 2009 में हुआ था। सीईओ इसके विल कैथकार्ट हैं। मार्च 2019 से विल कैथकार्ट इसके सीईओ बने हुए हैं। हेडक्वार्टर इसका मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। व्हाट्सएप का जो एक्विजिशन डेट है वो है 19 फरवरी 2014। फाउंडर्स के जैन कूम और ब्रायन एक्टन हैं, और व्हाट्सएप का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो फेसबुक है। तो एनएसडीसी और व्हाट्सएप ने यहाँ पे डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। डिजिटल नॉलेज, एक तरीके से डिजिटल स्किल्स प्रदान करने के लिए यहाँ पे एनएसडीसी ने व्हाट्सएप के साथ डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना स्टार्ट करी है, और इसका जो मेन एम है इसका वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना जिन फैमिली मेम्बर्स ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया है जिन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक में। और उसी में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो कि नोटिफिकेशन आई है उनकी, उसके तहत यहाँ पे 50,000 रुपये हर फैमिली को मिलेंगे जिन्होंने अपने घर वालों को खोया है पेंडेमिक में। और पेंशन बनेगी 2500 रुपये पर महीना, पेंशन भी मिलेगी, जहाँ पे उन्होंने अपना जो उनका एक अकेला एक तरीके से बोल सकते हैं कमाने वाला जो कि मेन जो घर का होता है, उसकी अगर डेथ यहाँ पे हुई होगी तो उनको 2500 रुपये पर मंथ भी यहाँ पे मिलेगा, और 50,000 रुपये तो यहाँ पे हर किसी फैमिली को मिलेगी जिनके उन्हें अपने घर का कोई एक सदस्य खोया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना, जिसमें 50,000 रुपये हर फैमिली को मिलेगा और 2500 रुपये उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपने घर का कर्ता खोया है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एलआईसी ने इंट्रोड्यूस किया है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म EPGS,
EPGS क्या है पढ़ लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज़ लॉन्च अ सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड वर्कफ्लो बेस्ड IT प्लेटफॉर्म EPGS। IT बेस्ड प्लेटफॉर्म है EPGS, और ये न्यू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, और इसका जो डिज़ाइन किया गया है वो है सेंट्रलाइज कलेक्शन के लिए, पेमेंट के लिए, विद अ हाई लेवल ऑफ बैंक इंटीग्रेशन। यहाँ पे पेमेंट वगैरह के लिए यहाँ पे EPGS LIC ने यहाँ पे एक तरीके से दिया है, और इसमें कुछ इनोवेटिव फीचर्स भी दिए गए हैं। इंटीग्रेटेड बैंकिंग दी गई है, ऑटोमेटिक रिकन्सिलिएशन भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। चेयरमैन की बात करते हैं LIC की, वो है MR कुमार। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। LIC का फाउंडेशन 1 सितंबर 1956 को हुआ था। तो LIC ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है प्लेटफॉर्म एक EPGS। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च किया है विंडोज़ 11 को। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली लॉन्चेज इट्स न्यू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक विंडोज़ 10 चल रही थी, जो कि जुलाई 2015 में लॉन्च हुई थी, पर अब ये एक 6 साल बाद विंडोज़ 11 को भी यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, और इसका जो नाम है वो रखा है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ विंडोज़ का नाम रखा गया है। माइक्रोसॉफ्ट की CEO एंड चेयरमैन की बात करते हैं सत्या नडेला, जो कि कुछ दिनों पहले ही यहाँ के चेयरमैन भी बनाए गए हैं। हेडक्वार्टर इसका रेडमंड वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च किया है विंडोज़ 11, जिसका नाम इन्होंने रखा है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ विंडोज़। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी कमीशन्ड इन 2022। इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 2022 में कमीशन हो जाएगा। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, इन्होंने यहाँ पे सूचना दी है कि जो इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 ये कमीशन हो जाएगा 2022 तक, और जैसे ही कमीशन होगा ये INS विक्रांत की जगह ले लेगा, और ये इंडियाज़ फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, हाँ, और ये INS विक्रांत की जगह पे यहाँ पे कमीशन किया जाएगा। IAC-1 जो कैरियर है ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची केरला में बनाया गया है अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आप ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो कमीशन हो रहा है, इसको जो बनाया है वो बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि इसका बनाने वाले कौन हैं। तो जैसे कि राफेल का आया था, कौन बनाने वाले हैं इनको, तो ऐसे यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इसको जो बनाया है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टील वगैरह इसमें लगी है कि वेपन सेंसर्स। IAC-1 अंडरगो सीरीज ऑफ ट्रायल्स। चलिए, और जो विक्रांत है वो 262 मीटर लॉन्ग है और 62 मीटर चौड़ा है, एंड डिस्प्लेसेस अबाउट 440,000 मेट्रिक टन्स ये आपका डिस्प्लेस करेगा। तो भैया अगली न्यूज़ में बढ़ते हैं। सेंटर ने यहाँ पे रिलीज़ किया है फुल लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 विनर। यहाँ पे जो सेंटर है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे इन्होंने फुल लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज़ यहाँ पे घोषणा करी है स्मार्ट सिटीज़ की। तो स्मार्ट सिटीज़ में बात करते हैं, कुछ इन्होंने यहाँ पे सोशल एक्सपेक्ट्स, गवर्नेंस, कल्चर, अर्बन एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, इकोनॉमी, बिल्ट एनवायरनमेंट, वाटर, अर्बन मोबिलिटी, इनोवेटिव आइडिया अवार्ड, कोविड इनोवेशन अवार्ड के तहत यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज में जगहों को बांटा है। तो सोशल एक्सपेक्ट्स की बात करते हैं तो तिरुपति इसमें नंबर 1 पे दिया गया है। हेल्थ बेंचमार्क फॉर म्यूनसिपल स्कूल्स यहाँ पे बढ़िया थे, तो तिरुपति को यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट्स में नंबर 1 पे दिया गया है। भुवनेश्वर यहाँ पे सोशली स्मार्ट भुवनेश्वर के तहत यहाँ पे भुवनेश्वर को भी 2nd पे दिया गया है, और तुमाकुरू को यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी सोल्यूशन के लिए। वहीं गवर्नेंस की बात करते हैं तो वडोदरा, ठाणे, भुवनेश्वर को दिया गया है। कल्चर की बात करते हैं तो इंदौर, चंडीगढ़ और ग्वालियर को दिया गया है। अर्बन एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो भोपाल, चेन्नई, तिरुपति। सैनिटेशन में तिरुपति, इंदौर, सूरत। इकोनॉमी में इंदौर, तिरुपति, आगरा। बिल्ट एनवायरनमेंट में इंदौर, सूरत। वाटर में देहरादून को दिया गया है, वाराणसी को फिर सूरत को। अर्बन मोबिलिटी में औरंगाबाद, सूरत, अहमदाबाद। इनोवेटिव आइडिया में इंदौर, चंडीगढ़। कोविड इनोवेशन अवार्ड में कल्याण, डोंबिवली एंड महाराष्ट्र को दिया गया है। तो यहाँ पे लिस्ट जारी की है सेंटर ने स्मार्ट सिटीज़ की, तो इसको ज़रा एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। वहीं अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो कि आपका हर साल 26 जून को मनाया जाता है। तो 26 जून को मैं मेंशन करना भूल गया यहाँ पे। तो जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है, ये आपका 26 जून को मनाया जाता है। और इसकी जो स्थापना इन्होंने, मतलब ये जो दिन है इसका यहाँ पे स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम ने। तो यहाँ पे ड्रग एंड क्राइम यूनाइटेड नेशंस ने इसका स्टार्ट किया था, और इसका हेडक्वार्टर वो वियना, ऑस्ट्रिया में है।
यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का फाउंडेशन 1997 में हुआ था। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है सॉरी। और इसको ड्रग अब्यूज़ डे यहाँ पे 26 जून को मनाया जाता है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, जो इंटरनेशनल डे है विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर के सपोर्ट में, उसको यहाँ पे हर साल 26 जून को मनाया जाता है और इसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ह्यूमन टॉर्चर मतलब कि ह्यूमन टॉर्चर अनएक्सेप्टेबल है और ये क्राइम है, तो इसलिए यहाँ पे स्टॉप टॉर्चर के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर मनाया जाता है। तो ये हर साल 26 जून को मनाया जाता है। वहीं ये इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट भी 26 जून को यहाँ पे मनाया जाता है। ये हमारी सेंटर की लिस्ट हो गई। तो ये थी हमारी वीडियो। आपको पसंद आई हो तो चैनल को हमारे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।